औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलामु अलैकुम। और एक और बड़ा खूबसूरत दिन स्टार्ट हो चुका है। सुबह तो नहीं है, मतलब टाइम हो रहा है अभी कोई 10:30 का। मैं देख के निकला नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से 10:30 का टाइम हो रहा है। ठीक है, और अभी रेहान भाई ने जाना है एयरपोर्ट। उनके लिए मैं जा रहा हूँ बाहर से कोई नाश्ता वगैरह लेने के लिए नाश्ता नहीं, नाश्ते का सामान लेने के लिए। यहाँ पे ये आज रात फिर से बर्फ़बारी होती रही है, तो खैर ये मेरे ख्याल से नॉर्मल हो गया अब यहाँ पे, क्योंकि पिछले 12-13 दिनों से लगातार बर्फ़बारी हो रही है। खैर जी, नाश्ता करते हैं। और आज की वीडियो जो है वो काफ़ी सारी स्पेशल होने लगी है। उसकी वजह ये है कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि टर्की में स्टूडेंट्स का एक्सपेंस कितना होता है। मतलब पाकिस्तान से लेके यहाँ आने तक आपका कितना ख़र्चा आएगा, यहाँ आने के बाद क्या क्या ख़र्चा आपको करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और ये सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूँ। फ़िलहाल चलते हैं जी, फ़िलहाल चलते हैं जी, कोई नाश्ता वगैरह लेते हैं अपने लिए, और फिर इंशाल्लाह घर जाके अपना, ज़ाहिर है स्टूडियो तो है कोई नहीं, तो जो गंद बचा हुआ है कमरे में, जो क्या कहते हैं खलारा पिया हुआ है, उसको साइड पे करना है। उसके बाद अपना एक फ्रेम अच्छा सा बना के फिर मैं वीडियो शूट करूँगा, वो वाली जिसमें मैं आपको एक्सपेंस बताऊँगा कि पाकिस्तान से आते हुए कितना ख़र्चा है, यहाँ पे आने के बाद क्या क्या ख़र्चा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। काफ़ी सारे काम करने थे, दिन को वो किए, और अभी जाके मुझे टाइम मिला है मैं उसी व्लॉग को कंटिन्यू करूं। खैर जी, अब सीन ये है कि टर्की में मैं पहले बात करूंगा बैचलर्स की, फिर बात करूंगा मास्टर्स की, और फिर बात करूंगा पीएचडी की। आज से मेरे ख्याल से कोई महीना डेढ़ पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ये बताया था कि आप टर्की में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके वो वीडियो देखें। उसमें डॉक्यूमेंट से लेके सारी चीज़ें मेंशन थी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि टर्की में आपका एक्सपेंस कितना आएगा, स्टार्टिंग में पाकिस्तान से आने से पहले, उसके बाद यहाँ आने के बाद, उसके बाद जो पहला महीना है वो सारा इस महीना में इस वीडियो में कवर करना इस वीडियो में कवर करूँगा जी। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले ट्यूशन फ़ी की। अब एक स्टूडेंट है जो बैचलर्स करने के लिए यहाँ पे आना चाह रहा है, उसकी ट्यूशन फ़ी अराउंड $3,000 से $12,000 तक जाएगी पर ईयर। ठीक है जी। अब ये जो फ़ीस है, ये मैं आपको एक एवरेज फ़ीस बता रहा हूँ। ये 3,000 से नीचे भी हो सकती है, 3,000 से ऊपर भी हो सकती है, 12,000 से ऊपर भी हो सकती है, लेकिन ये एक एवरेज बताइए मैंने आपको कि एवरेज इस दौरान फ़ीस रहती है, और ये फ़ीस है पर ईयर। अगर बैचलर की फ़ीस की बात करूँ तो आपको हर साल फ़ी पे करनी पड़ती है। ठीक है जी। फिर बारी आती है मास्टर्स की और पीएचडी की। मास्टर और पीएचडी की फ़ीस तकरीबन $4,000 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और जाती है तकरीबन $15,000 तक। ये होती है पूरी डिग्री की फ़ी। पर ईयर आपको पेमेंट नहीं देनी पड़ती, हर साल आपको इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बस एक दफ़ा जो आपने पेमेंट दे दी, दैट्स ऑल। सही है, मतलब आपकी जो फ़ीस है वो फिक्स्ड है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तकरीबन $4,500 का, तो वो आपको पूरी डिग्री की फ़ी पे करनी पड़ेगी, हर साल 4500 नहीं देने पड़ेंगे। ये बात होगी है फ़ीस की। अब सवाल आता है कि फ़ीस को डिवाइड कैसे करते हैं यूनिवर्सिटीज़ वाले। आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट आपको ऑफ़र की कि जी आप के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए हमारे पास, और आपको उन डॉक्यूमेंट्स के बाद हम आपको फ़ी ऑफ़र कर रहे हैं तकरीबन $3,000। ये एक 3,000 मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए 3,000 फ़ीस जो है ना, ये एक एवरेज फ़ीस मानी जाती है यहाँ पे। 3,000 से ऊपर भी हैं, 3,000 से नीचे भी हैं, लेकिन हम एक एवरेज को लेके चलते हैं 3,000। अब 3,000 को डिवाइड ऐसे करेंगे कि ऑफर लेटर के बाद आपको $1,000 यूनिवर्सिटी की इनिशियल फ़ी डिपॉजिट करनी पड़ती है, उसके बाद आपको मिलता है एक्सेप्टेंस लेटर। अब एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए $1,000 फीस आपको पे करनी पड़ेगी। 3,000 में से 1,000 माइनस कर दें तो पीछे बचते हैं 2,000। अब वीज़ा और टिकट के जो पैसे हैं
वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स और जो आपके पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना, वो आप मेरा पुराना व्लॉग देखेंगे तो उसमें पता लग जाएगा आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कहाँ कहाँ से अटेस्ट करवाने हैं। अब डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन के लिए हमें कुछ ज़्यादा इजाफी पैसे देने पड़ते नहीं हैं। वो मेरे ख्याल से कोई 10 हज़ार के अंदर अंदर ये आपकी ना डॉक्यूमेंटेशन सारी मुकम्मल हो जाती है। अब वीज़ा की जो फ़ीस है तकरीबन आप कह लें 55,000 रुपये पाकिस्तानी, 55,000 PKR। अगर उनको मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करूँ तो वो बनते हैं $200। यानी कि अभी तक का जो ख़र्चा हो चुका है आपका $1,000 इनिशियल डिपॉज़िट और $200 तकरीबन वीज़ा फ़ी। उसके बाद आपको टिकट करानी है तो टिकट तकरीबन ₹1,00,000 की आपको वन साइड टिकट मिलेगी। अब जब टिकट करा रहे हैं ₹1,00,000 की तो वो अराउंड आपके $360 बनते हैं। अभी तक टोटल जो एक्सपेंस हो चुका है वो है $1,000 इनिशियल डिपॉज़िट, ठीक है। उसके बाद $200 वीज़ा फ़ी और $360 का टिकट, ये बन जाते हैं आपके $1,500 से $1,600 के दरमियान, जो आपने लाजमी पे करने हैं आने से पहले। अब इसके बाद अगर आप किसी से कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो जाहिर है कंसल्टेंसी की फ़ी $250 से $300 के दरमियान होती है। $200 $300 इसके दरमियान आपको मिलती है कंसल्टेंसी फ़ी। अब अगर कंसल्टेंसी फ़ी को आप इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये आपका आने से पहले तक का जो बजट है ये बन जाता है $1,800 से $1,900 के दरमियान। ये डिपेंड करता है आप किस कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक की ज़ाहिर है फ़ीस अलग होती है दूसरों से, तो अराउंड आपका $1,800 से $1,900 ये बन जाता है आने से पहले। इसमें आपका टिकट क्लियर हो गया, वीज़ा क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए, यूनिवर्सिटी की इनिशियल डिपॉजिट फ़ी क्लियर होगी। अब आप टर्की पहुंच रहे हैं। टर्की पहुंचने से पहले जो सबसे बड़ा मसला बनता है वो होता है एकोमोडेशन अरेंज करने का। यहाँ पे एकोमोडेशन अगर मिल रही है तो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट से मुराद एक ताहुतनामा कह लें या आप कॉन्ट्रैक्ट कह लें, जिसके अलावा आपको TRC कार्ड नहीं मिलता। यहाँ पे आपको वीज़ा जो है वो मिलता है 3 माह का, ठीक है। 3 माह के बाद आपको यहाँ की रेजिडेंसी लेनी पड़ती है। जैसे सऊदीया में इकामा और इस तरह की चीज़ें चलती हैं, यहाँ पे TRC है और उस TRC को यहाँ पे कहते हैं किमलिक। अब किमलिक लेने के लिए आपको सबसे पहले तो एक ऐसा घर चाहिए जो बंदा, मतलब जो घर का ऑनर आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा हो TRC के लिए। उसमें आपका ताहुतनामा आ जाता है या उसका कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, ठीक है। ताहुतनामे में ताहुतनामा सिंपली मैं कहूँ तो अंडरटेकिंग है कि भाई मैं फ़लाँ को कर रहा हूँ स्पॉन्सर, वो मेरे साथ रह रहा है, उसके खाने पीने का आने जाने का खर्चा सारा मैं उठाऊँगा, आप इसको TRC कार्ड दें। अब अगर मैं एवरेज बात करूँ यहाँ के रेंट की, यहाँ पे ना 2 चीज़ें हैं। अगर तो आप डॉम्स में रह रहे हैं, डॉम्स कहते हैं हॉस्टल्स वगैरह को, अगर यूनिवर्सिटी या सरकारी डॉम्स में आप रह रहे हैं तो उनका किराया तकरीबन आप पे पड़ेगा 10 से 12,000 लीरा पर मंथ, ठीक है। इसमें बिल इंक्लूड्स होंगे और वो आपको डॉक्यूमेंट्स लाजमी प्रोवाइड करेंगे, एक चीज़। दूसरा ये है कि आप अपने फ्लैट में रह रहे हैं, किसी शेयरिंग अपार्टमेंट में रह रहे हैं। अब अपार्टमेंट का जो खर्चा है रेंट, वो तकरीबन आपको मिलेगा 4,000 से 4500 के दरमियान पर मंथ, ठीक है। कुछ में बिल इंक्लूड होता है, कुछ में नहीं होता, तो मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ 4,000 लीरा आपको देना पड़ेगा घर का किराया। अब अगर इसमें डिपॉजिट, तो ज़ाहिर है ये एक रूल है टर्की में कि भाई आप अगर जितना रेंट दे रहे हैं उतना ही डिपॉजिट देना पड़ेगा। डिपॉजिट कहते हैं कि जब आप घर वापस छोड़ोगे तो आपको आपका दिया हुआ डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। वो इस शर्त पे होता है कि आप घर में कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे। जब आप घर छोड़ेंगे या जब आप रूम छोड़ेंगे तो वो बंदा आपके आके देखेगा भाई जो चीज़ें इनको मैंने दी थी वो वैसे ही मुझे वापस मिल रही हैं, ठीक है। तो जो डिपॉजिट है वो इनको पूरा वापस कर दें। अगर कोई चीज़ टूट गई, कोई शीशा क्रैक हो गया, कोई दरवाज़ा, कोई बेड, कोई चीज़ आपसे नुकसान हो गई तो आपके दिए हुए डिपॉजिट में से वो पैसे काट लेगा, बकाया आपको वापस दे देगा। 2 बातें। तीसरा ये है कि अगर इस दौरान इसमें कोई ज़ाहिर है डीलर है, ठीक है, तो आपको उसका कमीशन भी देना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि कमीशन कितना है। वैसे नॉर्मली यहाँ पे एक रेंट, उतना ही डिपॉजिट और उतना ही कमीशन होता है, लेकिन जाहिर है हम इंटरनेशनली होते हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा पता होता नहीं है, तो जो जहाँ पे जिसको जहाँ दाब लगे दाव वो उतना लगा लेते हैं आपको। कुछ लोग हैं जो डबल रेंट के बराबर ले रहे हैं कमीशन, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो कमीशन नहीं ले रहे। अब हमें एक ऐसा घर तलाश करना है जो आपको 4,000 रेंट, 4,000 कमीशन, 4,000 डिपॉजिट के साथ साथ आपको घर के डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करे।
अब ये खर्चा हो गया यहाँ पे आने के बाद का। सबसे पहला खर्चा रेंट का, जो आप लोग अकोमोडेशन अरेंज करना है, क्योंकि आप हॉस्टल्स में अगर रहेंगे, सॉरी होटल्स में अगर आप रहेंगे तो 100 यूरोज़, 120 यूरोज़ और इस तरह का आपको कमरा मिलेगा पर नाइट, पर डे पे। एक दिन, एक 1 नाइट और 1 डे का स्टे आपको तकरीबन 150 यूरोज़ का मिलेगा। अब अकोमोडेशन के बाद आपको यूनिवर्सिटी में जाके अपनी करनी है रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवानी है। रजिस्ट्रेशन में जैसे अब आपकी फ़ीस है $3000, 3000 में से आपने 1000 पे की हुई थी इनिशियल डिपॉजिट के तौर पे, वो और बाकी बकाया फ़ीस 2000 आपको देके अपनी करवानी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। अब यहाँ पे बात यह है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट करती हैं कि आप बकाया 2000 को थोड़ा थोड़ा करके जमा करवा दें, और कुछ हैं जो कहती हैं कि भाई आप सारा बकाई फ़ीस इकट्ठी जमा करवाएं, तब हम आपको देंगे, रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करेंगे आपकी। अब रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद आपका यूनिवर्सिटी एक आपको सर्टिफिकेट देगी, स्टूडेंट सर्टिफिकेट, जिसको मैं टर्किश में ट्रांसलेट करूँ तो कहते हैं औरांजी बिल्गी। अब औरांजी बिल्गी लेने के बाद आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। जो लास्ट टाइम जो मैंने टैक्स जमा कराया वो था 565 तुर्किश लीरास, ठीक है जी, 565 तुर्किश लीरास। ओके, गेट पर कोई आ गया, मैं पहले गेट खोल लूँ। अच्छा सॉरी जी, ज़ाहिर है घर में रह रहा हूँ तो कोई ना कोई आके डिस्टर्ब करता है। खैर डिस्टर्बेंस नहीं थी, रेहान भी थे, वो एयरपोर्ट गए हुए थे, अभी वापस आए। अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि टर्की आने के बाद का जो आपका एक्सपेंस होगा, 4000 रेंट, 4000 डिपॉजिट और 4000 कमीशन। और ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। नीचे कमेंट्स में ये मत कहिएगा कि भाई आपकी जो फीस है आप 4000 बता रहे हैं रेंट, जो बाकी कोई और बंदा है वो मुझे 3000 या 2500 ऑफर कर रहा है। तो ये मैं एक आपको एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब टैक्स की बात मैंने आपको बताई है कि टैक्स जो है वो है तकरीबन 565 का लास्ट टाइम जो मैंने करवाया है। अब अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो मैं वीडियो ख़त्म करने के बाद एंड पे बता दूंगा कि भाई ये इंक्रीज़ हुआ है या नहीं। अभी तक 565 तुर्किश लीरास टैक्स है। और आपकी जो इंश्योरेंस है वो आपकी मर्ज़ी, आप 1 साल की करवाएं या 2 साल की करवाएं। आपकी इंश्योरेंस तकरीबन 1200-1300 लीरा की होती है। कम फीस वाली भी हैं, कम पैसों वाली भी हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको दमीर की, DEMIR। ये कंपनी है जिसकी हमेशा से मैं यूज़ करता आया हूँ, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को मैं सबको ये दमीर की ही रिकमेंड करता हूँ, और वो सब दमीर की ही यूज़ करते हैं, तो वो एक अच्छी है। खैर TRC कार्ड के लिए जो मैंने आपको बताया है, आपका स्टूडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, 565 रुपये टैक्स, घर के डॉक्यूमेंट अगर वो बंदा प्रोवाइड कर रहा है तो वेल एंड गुड, उसी रेंट में। अगर वो प्रोवाइड नहीं कर रहा तो आपको ताहुतनामा या घर का कॉन्ट्रैक्ट बाहर से ख़रीदना पड़ेगा। अगर आप बाहर से ख़रीद रहे हैं तो वो आपको मिलेगा तकरीबन 7-8 हज़ार लीरा का, ज़्यादा का भी हो सकता है। लास्ट टाइम एक पाकिस्तानी फैमिली मुझे मिली थी, उन बेचारों को यहाँ पे मिला था 12,000 लीरा का। बस वो किसी ने ना एक्स्ट्रा चार्जेस लिए थे इनसे, जो इतने बनते नहीं हैं। 8-9 हज़ार लीरा का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अगर आप किसी से ताहुतनामा ले रहे हैं तो वो आपको मिलेगा 5,000 से 6,000 लीरा का। कम में भी मिल जाता है, ज़्यादा में भी मिल जाता है। मैं आपको ये सारी प्राइसेस एक एवरेज बता रहा हूँ, ताकि अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान से टर्की ट्रैवल करें एज अ स्टूडेंट, तो जहन में रखें कि वहाँ पे जाने के बाद आपको ये सारे खर्चे पूरे करने पड़ेंगे। अच्छा जी, मैं बता रहा था आपको कि TRC के डॉक्यूमेंट्स, जिनमें किमली के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका हो गया टैक्स 565 रुपये, आपकी इंश्योरेंस जो है वो तकरीबन 1100-1200 लीरा के दरमियान हो जाती है। और उसके बाद अगर कोई बंदा आपको ताहुतनामा प्रोवाइड कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर वो प्रोवाइड नहीं कर रहा तो आपको बाहर से ख़रीदना पड़ेगा। अब इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट आप ख़रीद सकते हैं, दूसरा आप किसी भी बंदे से ताहुतनामा ख़रीद सकते हैं। ताहुतनामा मैंने शायद पहले भी बताया कि वो सिंपली अंडरटेकिंग है कि भाई मैं फ़लाँ बंदे को इजाज़त दे रहा हूँ वो मेरे साथ घर पे रहे, उसका खाना पीना खर्चा मेरी तरफ से, तो आप इसको TRC प्रोवाइड करें। अब अगर कोई बंदा आपको ताहुतनामा दे रहा है तो ताहुतनामा की प्राइस है तकरीबन 5,000 या 6,000 तुर्किश लीरा। इससे ज़्यादा का ताहुतनामा नहीं मिलता कहीं पे भी, इससे कम में भी मिल सकता है। ये जो मैं आपको सारी प्राइसेस बता रहा हूँ ये एक ऑन एवरेज प्राइसेस हैं, इससे ऊपर भी हो सकती हैं, नीचे भी हो सकती हैं, जाहिर है। दूसरा ये है कि आपको मिल सकता है हाउस कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर आप हाउस कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो 8-9 हज़ार तुर्किश लीरास का मिलेगा। इससे ज़्यादा महंगा काफ़ी सारे बंदों को मैंने बेचते हुए भी देखा है। मेरे कुछ जाने वाले हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिला है कितने का,
या 11,500-12,000 लीरा का एक बंदे को। अब उन्हें 2 लेने थे तो ज़ाहिर है ये डबल हो गई, तो 8-9 हज़ार का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और अगर आप ताहुतनामा ले रहे हैं तो 6 से 6,500 लीरा, 5,000 लीरा का आपको मिलेगा ताहुतनामा। ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस, टैक्स, और अगर ताहुतनामा घर वाले दे रहे हैं आपको, जहाँ पे आप ज़ाहिर है जो आपने फ्लैट रेंट किया है, अगर वो दे रहे हैं तो बहुत अच्छा। अगर वो नहीं दे रहे तो आपको ताहुतनामा 5,500-6 हज़ार लीरा का बाहर से मिल जाएगा। अब ये सारा का सारा बजट जो है वो एक राउंड फिगर जो बनती है वो मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा, ठीक है, आप वो भी देख लीजिएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको अवेयरनेस दी जा सके कि टर्की से पाकिस्तान आने के लिए आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप ये वाले सारे एक्सपेंस कवर कर लें। अब ये तो बात वो हो गई जो आपने बिल्कुल पैसे देने ही देने हैं, हर सूरत देने हैं। अब आपके यहाँ पे मंथली खर्चा कितने में ज़रा हल्का सा आपको वो बता देता हूँ और उसके बाद वीडियो करता हूँ एंड। अच्छा जी, अब मैं आपको एक एवरेज ख़र्चा बता देता हूँ यहाँ पे महीने का ख़र्चा आपका कितना आएगा, ठीक है। अगर तो आपका 4,000 रेंट है और उसमें बिल इंक्लूड हैं तो ठीक है। अगर तो बिल्स इंक्लूड नहीं है तो वो आपके 200 एक्स्ट्रा लग जाएंगे बिल्स के, ठीक है, गैस, पानी, बिजली और इंटरनेट का बिल। मतलब आपके टोटल 700-800 लीरा एक्स्ट्रा लग जाएंगे बिल्स के। अगर आप अकेले रह रहे हैं, अगर ये डिवाइड हो रहे हैं 2 बंदों पे, तो आप 700-800 को 2 बंदों पे डिवाइड करके देख सकते हैं कि आपके बिल्स का खर्चा कितना आएगा। दूसरा ये कि अगर आप ज़रा बाहर जा रहे हैं, कुछ खाना पीना बाहर से कर रहे हैं, घर में पका रहे हैं, तो ये सारा अराउंड आपका ख़र्चा जो है ना वो आएगा 3,000 से 3,500। यानी कि टर्की में रहने के लिए आपके पास अगर महीने का 8 से 9 हज़ार है तो मोर देन इनफ है। इसमें आप बादशाहों की तरह खा पी सकते हैं, अपना रेंट दे सकते हैं और बकाया लवाजिमात भी पूरी कर सकते हैं, ठीक है जी। और आई गेस ये वीडियो आज के लिए काफ़ी है। इसके अलावा आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। मैं अपना नीचे व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। कल आपसे मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए भाई को दें इजाज़त और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा यार, बाहर मौसम हो रहा है ये ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी पड़ रही है जी, लेकिन मैं इसको छोड़ के, इस बर्फ़बारी को छोड़ के मैं अंदर आपके लिए वीडियो बना रहा था। इतना प्यारा मौसम कौन छोड़ता है यार। खैर, वीडियो भी ज़रूरी है, वो एक वीडियो आपके लिए तैयार हो चुकी है। आप पहले वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद ये वाला क्लिप देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।